योगी सरकार और मोदी सरकार जो है, रेलवे प्रशासन खाली मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान लिया, खाली इनके निगाह में खाली मस्जिद है। एकदम मनमाना खजाना काम हो रहा है। आज एक ज़माने के हज़ारों साल पहले की मस्जिद है, रेलवे भी नहीं था यहाँ पर जैसा कि कागज़ में है। हैं 20 जून तक गिरा देंगे मस्जिद, है इनके पास ताकत। हम लोग भी सामने रहेंगे 20 जून को, देखा जाएगा रेलवे प्रशासन का या योगी या मोदी की ताकत को। हज़ारों साल पुरानी मस्जिद, हमारे बाप दाऊ लकर दादाओं का रेलवे स्टेशन यहाँ नहीं था, उससे पहले की ये मस्जिद है। एकदम मनमाना खजाना हमारे योगी जी मोदी जी कर रहे हैं। मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। नोटिस पता नहीं किसने लगाया है, उस पर कोई मोहर नहीं है, कोई अधिकारी जी मोहर नहीं है उस पर, किसने लगाया नोटिस उसको है? एकदम मन को विकास करना है तो पहले आप शराब के ठेके को उसको तोड़िए, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इसको तोड़ने का क्या मतलब है? और यहाँ पे मना न किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ ना की जाए, तो क्यों किया जा रहा है? आप ना करने के लिए बैठे हैं ना, कि जनता को नाराज करने के लिए बैठे हैं। आप जनता की चीज़ों को, आस्था की चीज़ों को तोड़े चले जा रहे हैं। अपनी पहचान बनाना है तो ये मस्जिद और मज़ार को तोड़कर पहचान बनाएंगे। आप अपनी नई चीज़ की पहचान बनाइए कि जनता आपसे खुश है। आप जनता को संभालने के लिए ना बैठे हैं कि हिंदू मुस्लिम 3 5 ये करने के लिए बैठे हैं। आप सबके लिए बराबर ना है। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के संबंध में रेलवे द्वारा अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के क्रम में गंज शहीदा मस्जिद को खाली करने का अल्टीमेटम दिए जाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं। रेलवे ने विगत दिनों काशी स्टेशन के पास अजगेब शरीफ मस्जिद, मजार और एक मंदिर को रातों रात ध्वस्त कर दिया था। रात के समय मंदिर, मस्जिद और अन्य इमारतों को तोड़े जाने से लोगों के जहन में आशंका घर कर गई है। 20 जून तक मस्जिद हटाने के रेलवे के अल्टीमेटम के बाद आज जनवार्ता की टीम गंज शहीदा मस्जिद के आसपास का माहौल जानने पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद लोग मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को विकास की बलि चढ़ाने पर आक्रोशित दिखे। लोगों ने कहा कि मस्जिद बचाने के लिए पूरे बनारस के मुसलमान सामने आएंगे। इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले पर पूर्ण विचार करें और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए। लोगों का कहना है कि विकास के लिए तमाम अन्य स्थान उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार सिर्फ मस्जिदों और मंदिरों को ही निशाना बना रही है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें कि काशी स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया हुआ है। 20 जून तक अल्टीमेटम दे दिया गया है एक और मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए। आपको बता दें कि काशी स्टेशन के समीप ये आप मस्जिद देख सकते हैं। इस मस्जिद का नाम गंज शहीदा मस्जिद है और यहाँ पर आपको बता दें यह नोटिस चस्पा की गई है। आपको दिखा दें, इस नोटिस पे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में बाधक बना हुआ है। इस संबंध में आपको बता दें कि इस संबंध में मूलवाद संख्या अंजुमन इंतजामिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया माननीय न्यायालय सिविल जज द्वारा 28/8/2024 को यह न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, जिसके द्वारा आपको बता दें कि जो रेलवे प्रशासन है उनका कहना है, यहाँ डेट भी देखिए मेंशन है कि 20/6/2026 तक इसे हटाने की बात कही गई है कि जो भी इस मस्जिद में रहते हैं या आसपास जो चीज़ें यहाँ पे रह रहे लोग वो हटा लिया जाए सामान, क्योंकि करीब 20 के बाद यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण का काम है वो शुरू हो जाएगा। पर वहीं आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है उनके द्वारा इस नोटिस पे आपत्ति दर्ज की गई है। वो भी देखिए यहाँ पे ये नोटिस जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें देखिए साफ तौर पे लिखा है कि काशी रेलवे प्रशासन की नोटिस पे ना किसी अधिकारी का दस्तक है और ना ही नोटिस जारी करने का कोई दिनांक मेंशन है। और वहीं साथ इस ये भी लिखा गया है कि जिस मुकदमा के खारिज होने की बात इसमें लिखी है वह मुकदमा मस्जिद के बाहर पूरब की जमीन से संबंधित था। मस्जिद इस मुकदमे का कोई संबंध नहीं था। यह नोटिस जो है भ्रामक है। आप देख सकते हैं जो इंतजामिया मस्जिद है वो कमेटी द्वारा यहाँ पे ये बताई गई हुई है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करें कि इसका जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो 20 तारीख तक होगा, उस पर क्या कहना आप लोग का? भाई हम लोग का यही कहना है कि अगर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा प्रशासन के खिलाफ। ये एकदम मनमाना, एकदम नाजायज एकदम है, एकदम नाजायज एकदम है। आज एक ज़माने के हज़ारों साल पहले की मस्जिद है, उसके पहले यह रेलवे स्टेशन था भी नहीं। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, एकदम मनमाना खजाना हो रहा है। हमारे योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं या रेलवे प्रशासन कर रहा है। क्या मतलब मुसलमानों को एकदम लोग बेवकूफ़ समझ लिए हैं। ऐसा अगर हुआ तो फिर पूरे बनारस के अंदर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा।
मजाक थोड़ा नहीं है। इससे हर पहले भी पास का ही एक मस्जिद टूटा है, वहाँ मजार भी था, वो भी खाली मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। योगी सरकार और मोदी सरकार जो है, रेलवे प्रशासन खाली मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान लिया। खाली इनके निगाह में खाली मस्जिद है। एकदम मनमाना घर जाना काम हो रहा है। आज एक ज़माने के हज़ारों साल पहले की मस्जिद है। रेलवे भी नहीं था यहाँ पर, जैसा कि कागज़ में है। 20 जून तक गिरा देंगे मस्जिद। है इनके पास ताकत। हम लोग भी सामने रहेंगे 20 जून को। देखा जाएगा रेलवे प्रशासन का या योगी या मोदी की ताकत को। हम लोग अपने कम से कम 50 साल से यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, जुमा भी पढ़ रहे हैं और ईद बकरीद की नमाज़ है, 5 वक्त नमाज भी है। आज की मस्जिद ये है, हमारे बाप दादा का भी जन्म कदम न रहा होगा। एकदम मजाक बना रखे हैं लोग। काशी स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य करने का कितना विकास होगा काशी स्टेशन का या हिंदुस्तान का, कितना विकास होगा? खाली मस्जिद तोड़ देने से विकास हो जाएगा? मस्जिद तोड़ देने से विकास हो जाएगा? बोला जाए योगी जी क्या मोदी जी को मैं बतियाऊंगा उनसे। हम एकदम लोग मजाक बना रखे हैं। हुकूमत कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राज कराना चाह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। आप लगातार यहाँ पे आते ना? हाँ, बराबर आते जाते हैं। हजारों साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी नहीं था, लिखा तो हुआ है कागज पर। अचानक से ये नोटिस चस्पा हाँ, कर दिया गया। एकदम गलत है, एकदम नाजायज, एकदम गलत है नोटिस। हुकूमत क्या करने आएगा? लोग खाली मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं, मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं, गुरुद्वारा के पीछे पड़े हुए हैं। क्या मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा से हिंदुस्तान का विकास होगा? इतनी जमीन है और रेलवे के लिए कम है? ये मस्जिद जब ले लेंगे तब रेलवे का पूरा काम हो जाएगा। ये मस्जिद हटती है, आप लोग कितनी आहत? नहीं हटेगी, जान दे दिया जाएगा, नहीं हटेगी। पूरे बनारस के मुसलमान जो है मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मजाक है? आज हजारों साल पुराने हमारे बाप दादाओं की मस्जिद है। जाके योगी जी से मोदी जी से कह दीजिए। एकदम लोग मनमाना हुकूमत कर रहे हैं। खाली हिंदू मुस्लिम की हुकूमत कर रहे हैं। देखिए लोग काफी विरोध भी सामने आ रहा है, गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी साल पुरानी ये मस्जिद ये अल्लाह का घर है। किसी यहाँ पे कोई भगवान का घर नहीं है, खुदा का घर है। हजारों साल पुराना ये घर है। यहाँ पर लोग आते हैं, ईद बकरीद की नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होता है, जुमा की नमाज होती है। हमारे योगी जी और मोदी जी और यहाँ का रेलवे प्रशासन जो है, ये मस्जिद लेंगे तो रेलवे का विकास हो जाएगा और नहीं तो नहीं विकास होगा। खाली मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं, मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए कुर्बानी भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं है। हमारे इमाम हुसैन ने जो है दीन को बचाने के लिए 72 लोग मैदान करबला में जान दे दिया है, इस्लाम को बचाने के लिए। तो आज जो है ये हमारे दीन और मजहब की बात है। देखिए समय भी दिया गया है, 20 तारीख आखिरी समय बताया देखा जाएगा 20 तारीख को। फिर देखिए 20 तारीख आखिरी समय बताया गया। अचानक से ये नोटिस चस्पा कर दिया गया सोमवार को, तब से हलचल देखने को मिल रही है। उसके बाद नोटिस पता नहीं किसने लगाया है, उस पर कोई मोहर नहीं है, कोई अधिकारी जी मोहर नहीं है उस पर। किसने लगाया नोटिस उसको? है एकदम मनमाना उसको बताना चाहिए ना नोटिस किसने लगाया, कुछ कौन अधिकारी ने लगाया। हमारे साथ यहाँ पे मस्जिद के बाहर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम ये नोटिस देखा होगा आपने, 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया, अचानक ये नोटिस मंडे को चस्पा कर दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैडम, ये मस्जिद है, इबादत का घर, इसको तोड़ना फुड़ना गलत है ना। अगर आपको विकास करना है तो पहले आप शराब के ठेके पर उसको तोड़िए, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, इसको तोड़ने का क्या मतलब है? और यहाँ पे मना ना किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ ना की जाए, तो क्यों किया जा रहा है? आप ना जनता करें को खुश करने के लिए बैठे हैं ना, कि जनता को नाराज करने के लिए बैठे हैं। आप जनता की चीज़ों को, आस्था की चीज़ों को तोड़े चले जा रहे हैं। अपनी पहचान बनाना है तो ये मस्जिद और मज़ार को तोड़कर पहचान बनाएंगे। आप अपनी नई चीज़ की पहचान बनाइए कि जनता आपसे खुश है। आप जनता को संभालने के लिए ना बैठे हैं कि हिंदू मुस्लिम 3 5 ये करने के लिए बैठे हैं। आप सबके लिए बराबर ना है। जब पूरी दुनिया में रेलवे का जन्म नहीं हुआ था ना, तब की ये मस्जिद है। पूरी दुनिया में बता रहे रेलवे का जन्म नहीं हुआ था, तब की ये मस्जिद है। 1000 साल पुरानी मस्जिद है। काफी साल पुरानी बताई जा रही है। 1000 साल पुरानी मस्जिद है। अब ऐसी कंडीशन में कोई इबादत खाना है, आपको उसको तोड़ कर ही बनाना है या ये नोटिस दिया या किसी ने ये तो या किया तो किसी ने गैर कानूनी काम किया है। नोटिस में साफ तौर पे भी लिखा हुआ है, किसी ने गैर कानूनी काम किया है कि मतलब कि कोई ना सिग्नेचर है, ना कोई अधिकारी का है, ना वो कोई रेलवे का कोई वो नहीं, बस एक कोई फोटो कॉपी कराया है, जाकर जो है लिखकर उसको चिपका दिया। ये भी कहा कि मुकदमा चल रहा था, वो खारिज जो चिपकाने वाला है कौन है, उसके साथ उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाए या जांच किया जाए, किसी ने चिपकाया है, मालूम होना चाहिए ना। आप लोग कितनी आहत थे ये सब सुन के, जो हो रहा है चीजें, एक मस्जिद और भी मजार भी यहाँ से हटाया गया। भाई किसी की भी आस्था से अगर आप छिड़कानी करेंगे तो जिसका जो धर्म है उससे तो वो मोहब्बत करता ना है, उसको क्यों नहीं तकलीफ होगी? भाई हम लोग नमाज पर यहाँ सब लोग पढ़ने आता है तो यहाँ नमाज पढ़ने आएंगे ना। अब उसको अगर वहाँ जगह छीन ली जाए तो कहाँ पढ़ेगा इंसान? और इसको अल्लाह का घर बताया जाता है ना है। किसी की भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजा हो, किसी से आपको छिड़काने के लिए मना किया गया है।
इसके लिए कानून ने मना किया ना, तो क्यों इसके लिए रेलवे प्रशासन अपनी संपत्ति बता रहा है कैसे इसे। बता रहे भाई, रेलवे स्टेशन बहुत देर बाद आया है। अरे 1887 में आया है, ये इसके पहले की ना मस्जिद है, तो कैसे उनकी मतलब कैसे कब्जा कर लिया कब नहीं। और आज याद आ रहा है, आज याद आ रहा है 900 साल मस्जिद पुरानी, और आज याद आ रहा है। इतनी सत्ता आई उसमें, उसको नहीं ये नजर आया। ये सत्ता आई तो ये मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें नजर आ रही। हम मस्जिद की बात नहीं करेंगे, आपने उन्होंने मंदिर भी तोड़ी है, उन्होंने सब चीज़ को तोड़ा जा रहा है। ये धर्म की चीज़ है, धर्म की चीज़ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इतनी फालतू ज़मीनें पड़ी हैं, उस पर आप कुछ करिए। मतलब रेलवे के पुनर्विकास की बात की जा रही है और रेलवे की ये ज़मीन बताई जा रही है, और इसे लेकर ये जो मुकदमा भी चल रहा था उसे भी खारिज न्यायालय द्वारा किया गया है, ऐसा नोटिस में लिखा हुआ है। ये एक चीज़ गलत है, सारी चीज़ इलीगल है। इसके लिए अगर ऐसा ही करना है तो पहले आप कोर्ट जाइए ना। ऐसा क्या अल्टीमेटम दे देंगे फट से 20 तारीख को खाली कर दो, सुबह का शाम खाली कर दो, तोड़ दो, ये क्या है? इसके लिए मुकदमा चलता है। नोटिस किसने चिपकाया है? आप लोग की बात या नोटिस किसने चिपकाया है? इंतजामिया देखिए मस्जिद जो कमेटी है उसमें भी यहाँ पे चिपका दिया तो उसने, उसमें सिग्नेचर है, इसमें कुछ ना कुछ तो है ना। इसमें तो देखिए किसने चिपकाया है या कौन चिपकाया है। जो इनके अध्यक्ष हैं उन लोग से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोगों से? इंतजाम कमेटी हम अभी उसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है कि वो लोग क्या भाई, वो कमेटी के लोग अपना ही देख रहे होंगे। हम लोग तो बड़ी बाजार क्षेत्र के दूर के रहने वाले हैं, हम इधर आए थे तो देख रहे हैं, तो ये देख लिए। जो अध्यक्ष है मोहम्मद यासीन जी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है इस पर। और आपत्ति तो है, पूरे देश के पूरे बनारस के मुसलमानों को आपत्ति है, एक एक शख्स को आपत्ति है। जो सवार्द वाले जो हिंदू हैं वो उनको भी आपत्ति होगी। हम लोग इसी बनारस के पैदा हुए हैं, हम लोग घाट घाट पर हमेशा बचपन से खेलते आए हैं, घूमते आए हैं। हम लोग कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ है कि हम लोग कोई जो दूसरे धर्म जाति के लोग हैं। हम लोग ऐसा मिलजुल के हमेशा यहाँ बनारस में रहे। आज तो ऐसा लग रहा है फर्क हो गया एकदम सब, ना मतलब कोई हिंदू मुस्लिम भाई कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। जैसे हम लोग का बचपन पूरा बनारस के घाट पर बीतता है, हम लोग भी घूमने टहलने फिरने जाते हैं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी यहाँ के हिंदू कभी मुसलमान को देख कर कभी नहीं बोले, ना कभी मुसलमान को हिंदू को देख कर बोलता है, कभी ऐसा कोई यहाँ बनारस में था ही नहीं। इतनी नफरत हो गया देश में, इतनी नफरत की राजनीति हो रही है, अच्छी बात नहीं है। लगातार इसे आपने सुना होगा, रेलवे संपत्ति भी बताई जा रही है, रेलवे द्वारा अचानक ये नोटिस भी चस्पा किया गया। आइए हम आपको दिखा दें थोड़ा मस्जिद का। ये यहाँ पे भी जो नमाजी हैं वो काफ़ी दिनों से भी आ रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी है। वहीं 20 जून का रेलवे प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। साफ तौर पर इस नोटिस में जो हमने आपको दिखाया उसमें यह भी लिखा गया है कि ये जो मस्जिद जहाँ है ये रेलवे की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, रेलवे का इस पर हक है, और 20 तारीख अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब पूरे बनारस की बात कहें या पूरे भारत की नज़र जो है अब इस फैसले पे है, और ये देखा जाएगा कि आगे क्या इस पर होने वाला है। बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ, पल पल का अपडेट हम ऐसे देते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज़।